आज भी बात मैं कन्या राशि, कन्या लगन और पी नाम वालों के लिए करूँगा। देखिए, मैं आप लोगों को स्पेशली कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, आप लोग कहेंगे कि कन्या राशि की इतनी प्रशंसा क्यों? कन्या राशि के बारे में भरा पड़ा है यूट्यूब, मगर जो मैं आज आपको बताऊँगा, वो बिल्कुल अलग मिलेगा और उसमें कुछ ना कुछ मतलब ये समझ लीजिए 99% सच्चाई मिलेगी। तो ये कन्या राशि अब तक की पिछले 20 सालों से सबसे दुखी राशियों में गिनती थी, इसलिए मुझे उससे कुछ ज़्यादा ही सहानुभूति है। और अब वो संसार की आने वाले 15 वर्षों की सबसे बेस्ट अवस्था की राशि है। क्यों? वजह बताऊँगा पूरी क्या है। देखिए, 3 प्लैनेटों ने आपका वनवास तोड़ा है, 3 प्लैनेट्स की वजह से वनवास टूट रहा है। अब आप कहेंगे तीनों प्लैनेट हर किसी व्यक्ति के ठीक नहीं हो सकते, मैं मानता हूँ। देखिए, शनि, राहु और आपके गुरु, 3 प्लैनेट में से अगर एक प्लैनेट भी अच्छी अवस्था में है, तो आप लोगों का जीवन चेंज होना है। और कुछ लोगों को तो अभी लाभ मिल गया होगा और कुछ लोगों को अभी 14 मई के बाद लाभ मिलेगा और कुछ को 18 मई के बाद लाभ मिलेगा, जब राहु कुंभ राशि में विराजमान होंगे। देखिए, गुरु की चेंजिंग 14 मई को हो रही है। 7 मई को बुध जो है अष्टम में जा रहा है। वो 15 दिन थोड़े से आप लोगों के लिए विशेष नहीं है, मगर फिर भी अगर आपकी कुंडली में बुध अच्छे हैं तो फिर भी कोई दिक्कत वाली कंडीशन नहीं आने वाली। तो अब गुरु आपकी कुंडली में 12 महीने के लिए जो है वो 10th हाउस में जा रहा है, मगर 5 महीने में अक्टूबर तक ये जो है 11th हाउस में चले जाएंगे अतिचारी होके। प्लैनेट की 3 अवस्था होती हैं, एक होती है मार्गे, एक होती है रेट्रो और एक होती है अतिचारी। मार्गे अवस्था सीधी चाल, रेट्रो पिछले घर का भी फल चेष्टा बल पड़ जाता है और दोनों घरों का फल देता है, और तीसरी होती है अतिचारी सुपर फास्ट। तो अब गुरु 5 महीने में 11th हाउस में चले जाएगा, फिर वहाँ रहेगा, फिर उसके बाद रेट्रो होगा। वो 8 साल जो है गुरु अतिचारी रहने वाला है। तो गुरु आपकी कुंडली का क्या है? चौथा और सप्तम का लॉर्ड। चौथा भी केंद्र है, सप्तम भी केंद्र है। उसका लॉर्ड जब चला जाएगा केंद्र में, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे कि व्यक्ति के जीवन में कितनी चेंजिंग होने जा रही है। कुंडली में गुरु शनि, क्योंकि शनि के घर में गुरु है और गुरु के घर में शनि है। तो कैसे? कालपुरुष कुंडली के हिसाब से मकर राशि में गुरु है 10th हाउस और सप्तम हाउस में शनि है। तो अगर देखा जाए आपकी कुंडली के हिसाब से गुरु की राशि में शनि है और कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से मकर राशि में गुरु है, तो एक तरीके से 50% विपरीत राजयोग बन रहा है, जिसे कहते हैं कि आपका जीवन अचानक से धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। पिछले 14, 16, 18, 20 वर्षों का लेखा जोखा जो आपने पेन झेला, जो दुख भरी कहानियाँ आप झेलते हुए आ रहे हैं, जो दुख आप झेलते हुए आ रहे हैं, जो आपने कष्ट झेले हैं, जो आपने वनवास झेला है, वो वनवास इन 3 प्लैनेटों में से एक प्लैनेट भी आपका अच्छी अवस्था में हुआ तो वनवास टूट जाएगा। और मान लो तीनों ही अच्छे नहीं हुए, तो भी आपको 20% लाभ मिलेगा ही मिलेगा। अब आप कहेंगे कि सबके साथ एक सा नहीं हो सकता। 80 करोड़ लोग कम से कम कन्या राशि के हैं, सबके साथ एक सा नहीं हो सकता। तो अगर सबके साथ एक सा हो गया तो बात ही ख़त्म हो गई, कुछ भी नहीं रहा फिर। अब सबकी कुंडली अलग है, किसी का शनि स्ट्रॉन्ग है, किसी का शनि नीच है, किसी का गुरु स्ट्रॉन्ग है, किसी का गुरु नीच है, किसी का राहु नीच है, किसी का राहु स्ट्रॉन्ग है। राहु कलयुग का राजा है। अगर राहु स्ट्रॉन्ग है तो भाई राहु जिसे ताड़े उससे कौन मारे, और राहु जिसे मारे
उसे कौन बचाए? कोई नहीं बचा सकता। राहु जिसे देने को आता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो राहु कलयुग का राजा है। अगर राहु कुंडली में अच्छा हुआ, नीच का नहीं हुआ, किसी चंद्र के साथ या सूर्य के साथ नहीं हुआ, तो राहु ही आपकी जीवन यात्रा को सुपर फास्ट यात्रा बना देगा। मगर अगर राहु भी वीक हुआ, शनि भी वीक हुआ और गुरु भी वीक हुआ और बुध से इनकी मित्रता नहीं हुई, तो फिर यहाँ पर आपको चेंजिंग, बहुत बड़ी चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगी। मगर उसके लिए भी आप मेरा उपाय करेंगे, मेरा जो और छल्ला है वो प्राप्त करें, उससे आपको लाभ मिलेगा 101%। ये ग्रहों की दोषों को दूर करने के लिए है और योगों को इंक्रीज़ करने के लिए है। मैं बार बार विशेष तौर पे यूँ जोर दे रहा हूँ इस चीज़ के लिए। मैं ही चाहता हूँ जितने लोग 16-18 वर्षों में झंझट, प्रॉब्लम, कष्ट झेलते हुए आए हैं, अब आए को न झेलें, क्योंकि जीवन एक ही बार मिला है, मानव जीवन। उसको आप सब लोग एंजॉय करें लाइफ को। जो झेल चुके वो झेल चुके, जो 50 वर्ष के हो चुके उनको अभी जो है बहुत कष्ट झेल चुके, तो अब आने वाला टाइम उनको अच्छा मिल जाए। अब मैं आपको एक बताऊं, जिन लोगों की 60 साल की एज भी है, 70 साल की एज भी है, उनकी अब आयु भी इंक्रीज होने वाली है। गुरु के अत्याचारी होने के बाद आयु भी इंक्रीज होगी। उनको जो आप लोग दुख, दर्द और प्रॉब्लम झेलते हुए आए हैं, तो ऊपर वाला अब आपको इसके बदले में आपकी एज को इंक्रीज़ करके जो अच्छा टाइम आ रहा है उसका लुत्फ़ देने के लिए आपको अभी जीवित रखेगा, क्योंकि गुरु आपकी आयु को लंबा कर देगा। गुरु दीर्घकालीन बीमारियों की संकेतक है। गुरु अगर कुंडली में ख़राब है तो कैंसर जनित जैसी बीमारियां झेलता है व्यक्ति। अब गुरु जब अतिचारी हो जाएगा आपकी कुंडली का 2 ग्रहों का, 2 केंद्रों का लॉर्ड होके, तो अब आपको बीमारियां भी दूर होंगी। अब आपके पास पैसा भी आएगा, अब आपके पास धन दौलत भी आएगी। गुरु की पंचम दृष्टि सेकंड हाउस पड़ेगी, जो गुरु का कारक घर है। यहाँ का गुरु कारक है। जब कोई भी ग्रह अपने घर को देखता है तो अच्छा फल देगा, और गुरु की तो दृष्टियों में अमृत है, तो आपके पास धन भी इकट्ठा होगा, वाणी भी सौम्य होगी, कुटुंब से संबंध भी अच्छे होंगे, लिगेसी से भी लाभ होगा। सप्तम दृष्टि, उच्च की दृष्टि 4th हाउस पे कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से और आपकी कुंडली के हिसाब से धनु राशि पे पड़ रही है, जो गुरु का अपना घर है। तो आपके पास वाहन सुख भी होगा। जो वाहन सुख नहीं था वो वाहन सुख होगा। भवन नहीं था, किराए के मकान में रहते तो अपने मकान में चले जाएंगे 12 महीने में। ये नोट कर लें, ये प्रेडिक्शन नोट कर लें। जिसके साथ जैसा हो मुझे ज़रूर बताएं एक बार, और जिसको चेंजिंग हो रही हो तो वो भी मुझे बताता हुआ चले। और यहाँ पर जनता का घर भी है, तो जनता में आपकी एकदम से प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। जो पिछले टाइम में प्रतिष्ठा पे लाछन लगा आ रहा था, पिछले टाइम में प्रतिष्ठा को जो है नेगलेक्ट किया जा रहा था, पिछले टाइम में आपकी निगेटिविटी बढ़ती जा रही थी, पिछले टाइम में जो आपने 15 सालों में बड़े बड़े संघर्ष और लोगों ने आपकी क्रिएटिविटी तक पे ध्यान नहीं दिया था, आप क्रिएटिव फील्ड से भी जुड़े हुए थे, उस पर भी ध्यान नहीं देता, क्योंकि ग्रहों की स्थिति वीक थी, प्रॉब्लम में थी। सर 15-16 साल से तो शनि वीक अवस्था में चल रहा है, कंटिन्यू, कभी पनौती, कभी ढैया, कभी साढ़े साती, इस कंडीशन से गुजरते हुए आ रहे थे आप लोग। तो अब जीवन का चक्र तो चेंज होना ही है। सैटर्न का त्रिकोण का लॉर्ड जो है वो उसमें पहुंच गया केंद्र में, उधर गुरु जो है केंद्र का लॉर्ड केंद्र में पहुंच गया, और राहु छठे का कारक है, छठे में ही पहुंच गया। तो अब कुंडली में ही विशेष दोष है, कुंडली में कहीं ग्रहण योग लगा हुआ है, कुंडली में कहीं चंडाल योग बना हुआ है, कुंडली में कहीं केंद्रम योग बना हुआ है, कुंडली में कहीं शापित योग बना हुआ है, कुंडली में कहीं मांगलिक योग बना हुआ है, तो फिर चेंजिंग होने में थोड़ी सी दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं, मगर उसके लिए मेरे उपाय भी कर सकते हैं। और जो लोग जिनका अच्छा भी हो रहा हो वो भी उपाय करके उसकी वैल्यू, उसकी जो है ना स्ट्रेंथ को और बढ़ा सकते हैं। तो उपाय तो लब्बा लब्बा सभी करें, रसोई घर वाले उपाय तो मेरे सभी कर लें, उससे आपकी अचानक से सफलता मिलेगी, सडनली गेन शुरू हो जाएगा। तो राहु सडनली गेन और सडनली लॉस वाला प्लानट है। राहु केतु की कोई राशि नहीं होती, राहु केतु हमेशा आमने सामने पाए जाते हैं। राहु जिस ग्रह के साथ जाके बैठता है उस जैसा फल देने लगता है। राहु केतु
हमेशा रेट्रो पाए जाते हैं। तो अब जो है राहु अब जब बलवान अवस्था में होगा, छठे हाउस में राहु बलवान अवस्था में है, तो रोग ऋण रिपु समाप्त होंगे, मुकदमों में जीत होगी, नौकरी नहीं थी तो नौकरी मिल जाएगी। मगर अगर राहु वीक है तो शनि अच्छा होना चाहिए, शनि वीक है तो गुरु अच्छा नहीं, तो गुरु शनि के जहाँ बैठा है उसका लॉर्ड गुरु अच्छी अवस्था में, तो गुरु अच्छा होना चाहिए, तो वहाँ पर ही बेनिफिट मिलेगा। तो मिलना ही मिलना है ओवरऑल। अब तो कम से कम 80 करोड़ लोगों में से 10 करोड़ लोग पिछले 15 सालों में 16 सालों में अच्छा जी रहे थे। बाकी 70 करोड़ जो लोग थे कन्या वाले, वो प्रॉब्लम में थे, किसी की कोई गृह स्थिति ख़राब थी, किसी कहीं गृह स्थिति ख़राब थी। अब चेंजिंग देखने को मिलेगा। मगर एक चीज़ और मैं थोड़ा सा बीच में रोकता हुआ चलूँ कि कुछ लोगों की भ्रांतियाँ हैं कि गुरु का अतिचारी होना तो कोई न कोई बीमारी जो है वो डिक्लेयर करेगा। जैसे 2019 में जब ये प्रॉब्लम आई थी, कोरोना जैसी महामारी झेलने को मिली थी, तो उस टाइम गुरु अतिचारी था। मैं मानता हूँ अतिचारी था। मगर मैंने पहले भी मेरी वीडियो थी, मैंने कोरोना आने से पहले भी बताया था कि कोई न कोई बीमारी, कोई न कोई समाज को दिक्कत देने वाला कुछ न कुछ होने वाला है। क्योंकि वजह क्या है, श्रवण नक्षत्र में शनि का होना। और मैंने एक बात और कही है कि जब 30 साल में शनि अपने घर में विराजमान होते हैं, मकर राशि में 30 साल बाद लौटते हैं, तो वहाँ पर उस दौर को कोई न कोई बड़ी बीमारी दे जाते हैं। तो कोरोना मकर राशि में आते ही कोरोना स्टार्ट हो गया था, और फिर कुंभ में भी वही कंडीशन रही, मगर कम हो गया। मगर मकर में स्टार्टिंग में हो गया। अब तो एक युग का अंत हो गया। मीन राशि में जाना एक युग का अंत है। मीन राशि में जाना देश विदेश, अपने देश को छोड़ के और कुछ देशों को छोड़ के बाकी देशों में बड़ी विपत्ति झेलने को पड़ेगी, क्योंकि देश विदेश में उथल पुथल बहुत होगी। क्योंकि अपने जो भारत है उसकी राशि वृषभ राशि, वृषभ राशि इस टाइम बहुत स्ट्रांग अवस्था में है। तो मीन राशि में शनि का जाना इतनी बड़ी दिक्कत देने वाला भारतवासियों को नहीं है। तो भारतवासियों के लिए तो अच्छा होगा। बाकी कुछ देश जो हैं जिनकी कुंडली में इस टाइम ढैया लग रही है, जिनकी कुंडली में इस टाइम साढ़े साती लग रही है, जिनकी कुंडली में इस टाइम पनौती लग रही है, जिनकी कुंडली में इस टाइम कंटक शनि बना हुआ है, और जो है शशटक